इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रहों के बारे में, कुछ कहानियां, कुछ किस्से। चलिए प्रारंभ करते हैं मंगल ग्रह की कहानी से। तो प्राचीन काल में हिरण्याक्ष, शिपु का भाई हिरण्याक्ष एक अत्यंत शक्तिशाली असुर यानी राक्षस था। उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का अवतार लिया और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। तो यहाँ मंगल का जन्म कैसे हुआ? देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वराह अवतार के समय भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। पृथ्वी यानी कि भूदेवी ने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करी। एक्चुअली पृथ्वी जो थी इनके ऊपर रीझ गई, वराह अवतार के ऊपर उन्होंने उनके साथ जो है रहने का इच्छा प्रकट करी। तो भगवान ने पृथ्वी के साथ एक दिव्य वर्ष तक निवास किया। उसी समय उसी दिव्य संयोग से एक तेजस्वी लाल वर्ण का पुत्र जो है पैदा हुआ, लाल रंग का, वही मंगल कहलाए। तो मंगल का स्वरूप कैसा है? शरीर लाल आभा वाला है, लाल वस्त्र, लाल माला धारण किए हुए, अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली। इसीलिए मंगल को भूमिपुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के बारे में दूसरी कथा। माता सती के पिता थे राजा दक्ष प्रजापति। माता सती कौन थी? जो शंकर जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी। ठीक है, तो माता सती के पिता थे राजा दक्ष प्रजापति। वे बड़े घमंडी थे और यज्ञ कर्म में विश्वास करने वाले थे। सती ने भगवान शिव से अपने मन से विवाह किया था, यानी कि अपने पिता की मर्जी के खिलाफ किया होगा, अपने मन से विवाह किया था। लेकिन दक्ष को शिव जी पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव साधु वेश में रहते थे, भस्म लगाते थे, गले में सर्प यानी सांप धारण करते थे, शमशान में रहते थे। दक्ष को लगता था कि शिव उनके योग्य दामाद नहीं है। दक्ष का यज्ञ। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जब यह सुना तो वह अपने पिता के घर जाना चाहती थी। शिव जी ने सती से कहा, जहां अपमान हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने सोचा, पिता का घर है, जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। वो अकेली ही यज्ञ में चली गई। यज्ञ में अपमान। जब सती वहां पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने शिव जी की निंदा करी यानी बुराई करी, अपमान किया। यज्ञ में शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। सती यह सब सह नहीं सकी। यहाँ है सती, देह त्याग का निर्णय, यानी समझ लो आत्महत्या। सती ने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव की अर्धांगिनी बनाकर धारण किया है, उसी शरीर में रहने में अपने पति का अपमान में नहीं सह सकती। अपमान और पीड़ा की व्यथा होकर उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। आगे क्या हुआ? जब यह समाचार शिव जी को मिला तो अत्यंत क्रोधित हुए और दुखी हुए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। शिव जी ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया, सती के जो पिता थे उनका। बाद में शिव जी ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन बकरे का सर लगा दिया। अब सती के देह त्याग के बाद क्या हुआ? जब माता सती ने यज्ञ अग्नि में देह त्याग किया तब भगवान शंकर अत्यंत दुखी हुए। फिर सती का जला हुआ शरीर उठाकर आकाश और पृथ्वी पर घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई भागों को में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। एक अन्य कथा के अनुसार शिवजी माता सती के जले हुए शरीर को लेकर उठाकर जब जा रहे थे तो उनके शरीर के जो टुकड़े जगह जगह गिरे वो 51 शक्तिपीठ बन गए। इसके बाद शिव जी अत्यंत विरक्त हो गए और कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। शिव जी ने संसार से अपना मन हटा लिया और वे समाधि में चले गए और वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि वह पूरा वातावरण स्थिर और गंभीर हो गया। अब मंगल का जन्म कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी समाधि से बाहर आए। एक और कथा है मंगल के जन्म की है। एक दिन जब शिव जी समाधि से बाहर आए, मतलब बहुत टाइम तक वो समाधि में रहे पत्नी की मृत्यु के बाद, राइट? तो जब वो समाधि से बाहर आए तो उनके दिव्य शरीर से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। वह साधारण बूंद नहीं थी, वह शिव जी के तप, है ना, शक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही बूंद धरती पर गिरी, वहां से एक लाल वर्ण का तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। पृथ्वी ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वह भूमिपुत्र कहलाया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि यह शक्तिशाली होगा, यह साहस और परिक्रम का प्रतीक होगा और यह लोगों को ऊर्जा देगा। मंगल जो है युद्ध का कारक है, भूमि का कारक है, ऊर्जा और रक्त का कारक है। आगे यहाँ पर है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध की पौराणिक कथा। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। वो अत्यंत ज्ञानी, धर्मी और गंभीर थे। उनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उधर चंद्रमा जो थे वो अत्यंत रूपवान और आकर्षक थे।
उन्हें अपने सौंदर्य और लोकप्रियता पर बड़ा गर्व था। तारा और चंद्रमा। कथा के अनुसार चंद्रमा का आकर्षण देखकर तारा मोहित हो गई। चंद्रमा भी तारा की ओर आकर्षित हुए और तारा बृहस्पति का घर छोड़कर चंद्रमा के पास चली गई। ये बात देवताओं में फैल गई और चंद्रमा को तारा से एक संतान भी पैदा हुई, वो थी बुध। देवताओं के हस्तक्षेप के कारण ही बुध और तारा बृहस्पति को वापस दिए गए, किंतु चंद्रमा के इस दुष्ट कृत्य ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बृहस्पति की उदारता की बात की जाए तो बृहस्पति इतने उदार ग्रह माने जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को तो माफ किया ही, साथ ही बुध को भी अपना लिया। और इस प्रकार बृहस्पति की शत्रुता न चंद्रमा से है न बुध से, लेकिन बुध ग्रह को समाज के ताने सुनने पड़े और वे चंद्रमा को अपना शत्रु मानने लगे। लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानते हैं। बृहस्पति का डर चंद्रमा में। जब चंद्रमा को यह डर लगा कि कहीं बृहस्पति मुझे अपनी तपस्या से भस्म न कर दे, तो वह शुक्र की शरण में चले गए। शुक्र ने उन्हें फिर शरण तो दी, लेकिन बृहस्पति और शुक्र की थोड़ी शत्रुता मानी जाती है। हालांकि दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन चंद्रमा के संरक्षण के कारण शुक्र और बृहस्पति की मित्रता नहीं है। शुक्र ग्रह का बृहस्पति की मीन राशि में उच्च का होना। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो मीन राशि उनके पैरों में पड़ती है, इसीलिए शुक्र जब मीन राशि में पहुंचते हैं तो वे गुरु के पैरों में पहुंच जाते हैं, तो शुक्र उनके चरणों में जाकर उच्च के हो जाते हैं। That's all in this video. Thank you.